सोचो तुम उल्टी करो और मुंह से खाने की जगह खून से सना कांच और सड़े हुए इंसानी बाल बाहर निकले। 90 के दशक में भारत के कुछ अंदरूनी गांवों में इस खौफ का एकदम नंगा नाच हुआ था। मेडिकल साइंस ने इसे दिमागी वहम कहकर पल्ला झाड़ लिया, पर वहां के लोग सच जानते थे कि ये बनामती तंत्र है। बनामती कोई भूत प्रेत या चुड़ैल नहीं है, ये इंसानी नफरत का वो सबसे घिनौना और खूंखार काला जादू है जो इंसान के जिस्म को अंदर से फाड़ कर रख देता है। इस भयानक तंत्र में तांत्रिक मीलों दूर बैठकर सिर्फ एक बंद कमरे में मंत्र पढ़ता है और मीलों दूर बैठे शिकार के बंद पेट के अंदर हवा से सीधे लोहे की कीलें, टूटी हुई कांच की चूड़ियां और औरतों के लंबे काले बाल पैदा होने लगते हैं। बात भारत के एक ऐसे गांव की है जिसका नाम आज भी पुरानी पुलिस फाइल्स में धूल फांक रहा है। जमीन की एक पुरानी रंजिश के चलते एक हंसते खेलते 22 साल के जवान लड़के पर किसी ने बनामती छोड़ दी। शुरुआत सिर्फ एक मामूली पेट दर्द से हुई। घर वालों को लगा कि कोई इन्फेक्शन होगा। डॉक्टर से दवा भी ली गई पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन तीसरी रात खौफ का वो असली और रूह कंपा देने वाला मंजर शुरू हुआ जिसने पूरे के पूरे गांव को हिला कर रख दिया। रात के ठीक 2 बजे वो लड़का अचानक अपनी छाती पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, उसकी आंखें लाल होकर बाहर की तरफ आ रही थीं। वो अपने ही गले को दोनों हाथों से इतनी जोर से नोच रहा था कि उसकी अपनी ही चमड़ी छिलकर हाथ में आ गई। अचानक उसने एक भयानक चीख मारी और फर्श पर उल्टी कर दी। खून से सनी उस गाढ़ी उल्टी में कोई खाना नहीं था। उसमें थी 3 इंच लंबी जंग लगी हुई लोहे की कीलें, टूटी हुई चूड़ियों का कांच और औरतों के लंबे काले बाल। वो लड़का तड़प रहा था। उसके गले की नसें अंदर ही अंदर कट चुकी थीं। मुंह से गाढ़ा खून उबलकर बाहर आ रहा था और सबसे रूह कंपा देने वाली बात, वो खुद अपने ही हाथों से अपने गले के अंदर उंगलियां डालकर खून में सने उन बालों के गुच्छों को पागलों की तरह बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो एक्सरे में जो दिखा उसने बड़े बड़े सर्जन्स के पसीने छुड़ा दिए। उस लड़के के पेट के अंदर कांच और लोहे का एक पूरा का पूरा ढेर पड़ा हुआ था। मेडिकल साइंस आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि एक सील बंद इंसानी शरीर के अंदर लोहा और कांच आखिर पैदा कैसे हुआ। बनामती आज भी उन गुमनाम बीहड़ों में जिंदा है, बस हर बार उसके शिकार बदलते रहते हैं।